भाई अगर आपको अपनी एक अच्छी बॉडी बिल्ड करनी है, अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, या फिर आपको अपना एक स्टेमिना बिल्ड करना है अच्छा सा, तो भाई बेस्ट वे ऑफ बिल्डिंग दैट इज प्लेइंग स्पोर्ट्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, जो कि वन ऑफ द लेजीएस्ट स्पोर्ट्स में आता है भाई। क्योंकि भाई क्रिकेट से ना तो आपका दिमाग बिल्ड होता है, ना ही आपका कुछ स्टेमिना बिल्ड होता है, ना ही आपकी फिजिक बिल्ड होती है ना। क्रिकेट में ज्यादातर क्या होता है भाई, अगर हम फील्डिंग कर रहे हैं तो भी हमें खड़े ही रहना होता है मोस्टली, है ना। ज्यादातर बैटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें भी हम लाइक चौके छक्के मारने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम रन वगैरह तो कम ही लेते हैं, तो उसमें ज्यादा हमारे स्टेमिना वगैरह यूज नहीं हो पाता है ना। बजाय कि हम लाइक बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब फास्ट बॉलर है, तो हमें लाइक प्रॉपर अच्छे से भागना पड़ता है, स्टेमिना होना चाहिए अच्छा, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं होता है ना। तो आपने जैसे देखा होगा भाई, रोहित शर्मा है, लाइक कुछ अफगानिस्तान के प्लेयर हैं मोटे मोटे से, दे कैन प्ले क्रिकेट एज वेल। बट अगर आपको लाइक रियलिटी में या तो अपना माइंड बिल्ड करना है, या फिर आपको अपना स्टेमिना, इंड्योरेंस, अच्छी फिजिक चाहिए, तो आप कौन से गेम खेल सकते हो इंडिया के अंदर, आज उसके बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है। अब आपको गेम क्यों खेलने चाहिए भाई, देखो स्पोर्ट्स आर वेरी फन, ठीक है ना, मजे आते हैं खेलने में, एंड मजे आने के साथ साथ आपकी बॉडी भी बिल्ड होती है, आपका दिमाग भी स्ट्रांग होता है ना, तो वो सारी चीजें और होती हैं, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्पोर्ट्स जिनसे आपका माइंड या फिर बॉडी बिल्ड होगी, ठीक है। तो जो 4 स्पोर्ट्स हैं वो आपके लाइक प्रॉपर बॉडी फोकस्ड होंगे, जिससे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्टेमिना, एंड्योरेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला गेम है उससे आपका प्रॉपर माइंड डेवलप होगा। तो भाई एक चीज और है इसमें कि आपको लाइक ये नहीं है कि सिर्फ एक कोई गेम चूज करना है, आप इन 5 में से कोई भी 2 या 3 गेम चूज कर सकते हो एंड उन्हें रेगुलरली खेल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा 5th वाला गेम है ना भाई, वो हमारा माइंड को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा, हमारी रीजनिंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, हमारी लाइक लॉजिक बिल्डिंग, बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो भाई वो लास्ट वाला गेम तो आप जरूर खेलो, एंड अगर आपको नहीं आता तो सीखो। एंड उसके अलावा उसके साथ साथ आप इन 4 में से कोई भी एक गेम चूज कर सकते हो, 2 गेम चूज कर सकते हो, है ना भाई। गेम आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोफेशनली खेलना है, आप डे टू डे वैसे ही अपने दोस्तों के साथ फन के लिए भी खेल सकते हो, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है हमारा बॉक्सिंग। भाई बॉक्सिंग इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स यू कुड प्ले, ठीक है। बॉक्सिंग में आपका स्टेमिना बिल्ड होता है, आपका इंड्योरेंस बिल्ड होता है, आपकी मसल्स भी, कुछ एरियाज की मसल्स आपको डेवलप करनी पड़ती है, जैसे आपके कोर की मसल हो गया, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। उसके साथ भाई आपकी जो जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है ना, फास्ट डिसीजन मेकिंग, वो भी होता है भाई। उसमें आपको एकदम से देखना पड़ता है, आपके रिफ्लेक्सेस वगैरह पे काम होता है, ठीक है। जैसे आपके पास पंच आ रहा है ऐसे करके, तो आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसे मेरे को सिर्फ ब्लॉक करना है ना, लाइक मेरे को ऐसे करके पंच ब्लॉक करना है, या फिर मेरे को डॉज करके देन उसे मतलब फिर से मेरे को मारना है। ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, एंड दिमाग एंड जो हमारी बॉडी है उसको दोनों को कॉम्बिनेशन के लिए भाई बेस्ट गेम है बॉक्सिंग, ठीक है ना। सबसे बेस्ट भाई, इसमें आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, ठीक है। आपको करनी पड़ती है भाई, आपको कोर की मसल बिल्ड करनी पड़ेगी, अपनी शोल्डर की मसल बिल्ड करनी पड़ेगी, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, एंड्योरेंस अच्छा होता है, ठीक है। दिमाग आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आप खेल सकते हो, ठीक है। नंबर 2 पर आता है रेसलिंग, ठीक है। अब भाई बॉक्सिंग का एक कौन है, वो ये है कि आप इसे वैसे ही अपने दोस्तों के साथ फन के लिए नहीं खेल सकते, आपको इसे प्रॉपर गाइडेंस में सीखना पड़ेगा, आपके पास एक प्रॉपर कोच होना चाहिए, कोच के सामने आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एंड प्रैक्टिस के बाद आप खेल सकते हो, वो भी कोच के सामने ही आप किसी के साथ खेल सकते हो, ऐसे एज ए फन नहीं खेल सकते। लेकिन एक रेसलिंग होता है ना, रेसलिंग में नहीं कह रहा कि भाई आप बिना कोच के खेल सकते हो वो सब, लेकिन आप उसे कभी कभी फन के लिए भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। लाइट रेसलिंग, लाइट स्पारिंग बोलते हैं ना, तो वो आप कर सकते हो। तो भाई नंबर 2 पे रेसलिंग है, बेस्ट गेम है भाई, मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम कोई है ना, तो वो है रेसलिंग। इतने मजे आते हैं भाई रेसलिंग करने में कि पूछो मत। एंड इसे आप लाइक धीरे धीरे भी स्टार्ट कर सकते हो। आप देखो भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बिना कोच की गाइडेंस के आप रेसलिंग करो, बट आप कर सकते हो। अब अगर आप दोस्तों में कर रहे हो, ठीक है ना, किसी रैंडम इंसान के साथ मत करना, फिर वो ईगो पे ले जाएगा, फिर वो अपनी पूरी पावर से, तुम अपनी पूरी पावर से करोगे तो इंजरी के चांस रहते हैं। बट अगर आप दोस्तों के साथ कर रहे हो तो आप पहले से ही बोल दो भाई बहुत आराम से खेलनी है, ठीक है। जरा भी लगे कि इस मूव से चोट लग सकती है तो भाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आप इसे थोड़ा घास वास पे खेल सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि भाई ये निशान देख रहे हो ना, ये ऐसे करके जो था, ये आपको पुरानी वीडियोस में दिखेगा ज्यादा हाईलाइटेड, अब तो ये ठीक हो रहा है धीरे धीरे। तो ये रेसलिंग की वजह से हुआ है, ये मैं घास पे खेल रहा था तो घास से ऐसे करके हो गया था, ठीक है। तो आप रेसलिंग खेल सकते हो भाई, बहुत मजे आते हैं रेसलिंग करने में, दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो और ऐसे प्रोफेशनल भी सीख सकते हो भाई। बहुत सबसे ज्यादा मजेदार गेम कोई है तो वो रेसलिंग है, ठीक है। इसमें भी भाई देखो आपकी मसल्स बिल्ड होती है, आपके लेग स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शोल्डर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्टेमिना, ठीक है ना, इंड्योरेंस, एकदम से पीछे जाना किसी के, है ना, टेक ओवर करना उसको ऐसे करके, है ना। उसके बाद आपका लाइक दिमाग भी बहुत अच्छा पावर होनी चाहिए, आपके दिमाग की भी मतलब स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको भाई 2 सेकंड में आप देखकर एकदम से मुड़ जाओ, 2 सेकंड में आप देखकर आप समझ जाओ कि भाई ये मूव लगाना है, ये नहीं करना, अभी उसने आपको ऐसे नीचे पकड़ रखा है, ठीक है ना, वो आपको करने ही वाला है, चित्त, ठीक है, चित्ती बोलते हैं भाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। तो आपको चित्त करने वाला है, तो आपने एकदम से सोचा कि भाई इसके नीचे से ऐसे करके झटका देकर निकल जाओ, समझ रहे हो ना। तो आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको
दिमाग का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा करना पड़ता है। नंबर 3 पे आता है भाई बास्केटबॉल, ठीक है। फिर ये वीडियो आपको अभी तक बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रही होगी, मैं बस आपका 2 सेकंड लेने वाला हूँ, बिकॉज भाई देखो ऐसा है, मैं सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं बता सकता, बिकॉज यहाँ पर मेरे को अपने वर्ड्स बहुत ज्यादा केयरफुली यूज करने पड़ते हैं। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं, बट उन पर एक प्रॉपर वीडियो नहीं बन सकती, तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो उसके लिए मैंने अपना एक प्रॉपर टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहां पर भाई आपको यहाँ से 10x ज्यादा ही वैल्यू मिलने वाली है। सच बता रहा हूँ, जो भी मैं रॉ एंड रियल हूं ना, वो वहां पर हूं। तो मेक श्योर टू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। बास्केटबॉल भाई मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता वो बात अलग है। बट इफ यू कैन लर्न बास्केटबॉल भाई, बहुत सही स्पोर्ट है, ठीक है ना। स्टेमिना, इंड्योरेंस, मसल्स, दिमाग का कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें। लाइक अगर आपको फाइटिंग नहीं करनी, अगर आपको एमएमए वगैरह नहीं करना, देखो एज ए मैन आप अगर फाइट करना नहीं जानते तो इट्स शेम, ठीक है। बट अगर आपको किसी रीजन से, या फिर घर वाले अलाउड नहीं कर रहे, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आप कर सकते हो, तो आप बास्केटबॉल सीख सकते हो। बास्केटबॉल भी भाई सेम है, बहुत ज्यादा सेम है, बहुत ज्यादा ही सेम है। लाइक किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के बिल्कुल सेम ही है भाई। देखो इसमें भी आपको एकदम से मूव करना पड़ता है, एकदम से बॉल आई उसे लेकर भागो, एकदम से उसे वो करो, क्या बोलते हैं, बास्केट करो। फिर कोई मतलब आपसे टकरा रहा है तो आपको उसके लिए थोड़ी स्ट्रेंथ भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उसके टकराने से भाई गिर नहीं रहे हो, या फिर आप टकरा रहे हो तो सामने वाला गिर जा रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। आपको बॉल छुड़ानी है भाई, 4 लोग आपसे बॉल छुड़ा रहे हैं, आपको इधर उधर मूव करना है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा लग रहा है, समझे। तो बास्केटबॉल इज वन ऑफ द बेस्ट गेम भाई। उससे आपकी इंड्योरेंस इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका स्टेमिना इतना अच्छा हो जाएगा भाई, क्योंकि आपको लगता है भाई छोटा सा कोर्ट है, लेकिन उस छोटे से पे कितना भागना पड़ता है ना भाई, मेरे से पूछो। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैंने जब पहली बार बास्केटबॉल खेला था ना, तो मेरा दिमाग फट गया था। मैंने भाई ये क्या खेल लिया, इतना प्यारा गेम लगाना मेरे को भाई। एक तो भागते जाओ सांस फूल रही है बुरी तरह से, ठीक है ना। और फिर भी आपको लाइक अगर आपके हाथ में बॉल है ना भाई, तो ऐसे चढ़ते हैं ना लौंडे की भाई छुड़ाने के लिए, तुम्हें ऐसे वैसे करके दिमाग लगा के उधर पास करके जाने क्या करना पड़ता है भाई। इतना प्यारा गेम है बास्केटबॉल कि सच बता रहा हूँ, मजे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे गेम है फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल भी बहुत तगड़ा गेम है, उससे आपका बहुत ज्यादा स्टेमिना बिल्ड होगा, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भाई। अब आपके सामने ये आ गया कि भाई मेरे को गोल करना है, या फिर मेरे को पास करना है, या फिर ये बॉल है, सामने से 2 डिफेंडर आ रहे हैं, कैसे मैं उनसे बचा के लेके जाऊं, वो सारी चीजें, ठीक है ना। तो भाई अगर आप क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो जेन्युइन बता रहा हूँ, उसे रिप्लेस कर दो फुटबॉल से, ठीक है। और फुटबॉल में भी यार ऐसा नहीं है कि फुटबॉल पूरा वैसा हो, है ना। तो आप एज ए स्ट्राइकर, एज ए देखो गोलकीपर तभी काम करता है जब उसके पास बॉल आती है ना, तो मेनली स्ट्राइकर्स लाइक बहुत भागते हैं। तो आप फुटबॉल में भी एज ए स्ट्राइकर खेलो तो बहुत मजे आएंगे, आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस इतनी अच्छी बिल्ड हो जाएगी ना, आपकी फिजिक इतनी तगड़ी बिल्ड हो जाएगी, आप पूछो मत। मैं भी सोच रहा हूँ फुटबॉल खेलने की, मेरे को आती नहीं है फुटबॉल खेलनी, मैंने बचपन में बहुत खेली है लाइक मेरे स्कूल टाइम पे, बट जैसे मैंने स्कूल चेंज करा तो भाई मैं फुटबॉल भी छूट गया मेरा। फुटबॉल एंड टाइक्वांडो खेलता था मैं, तो फुटबॉल भी छूट गया मेरा, बट आई विल स्टार्ट लर्निंग फुटबॉल एज वेल। अब मैंने भाई कॉलेज में बात करी है, कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम सीख सकते हो, तो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट गेम है भाई, लास्ट गेम ये आपका प्रॉपर माइंड के लिए, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से जो भी है भाई, अगर लड़का है, लड़की है, कोई भी हो तुम, ठीक है ना, तुम्हें ये गेम सीखना चाहिए। इससे तुम्हारी स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने वाली, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बोलते हैं, है ना, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तुम्हारे दिमाग की फास्ट लर्निंग, है ना, एडेप्टेबिलिटी, ये सारी चीजें भाई स्ट्रांग होती हैं। एंड इस गेम का नाम है चेस भाई, बेस्ट इंडोर गेम है, ठीक है ना। तुम सच बता रहा हूँ, तुम कोई भी हो भाई, तुम कितने भी तुम्हारी एज हो, कुछ भी हो, तुम्हें चेस सीखना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कह रहा एज ए प्रोफेशनली सीखो, फिर तो वो देखो एक पॉइंट के बाद जो चेस होता है ना, वो रट्टे वाला गेम पड़ जाता है। रट्टे का मतलब यार सॉरी मैं अपनी लैंग्वेज में आ गया, रट्टा मतलब होता है कि जैसे टॉपर्स होते हैं ना, उन्हें याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं किसी भी चीज का, है ना। कोटा में आने से बहुत बेनिफिट मिला, कोटा में कॉम्पिटिटिव। तो एक पॉइंट के बाद जो चेस होता है ना, वो रट्टा मारना पड़ता है। फिर तो उसके कुछ मूव्स होते हैं प्री डिफाइंड, कुछ चाल मतलब कुछ ओपनिंग्स होती हैं, मिडिल गेम्स होते हैं, वो प्री डिफाइंड होते हैं, तो वो तुम्हें सीखने पड़ते हैं। तुम्हें समझ में आता है ये कौन से बुक वाला मूव खेल रहा है, कौन से बुक वाला मूव खेल रहा है, तो उतनी मत सीखना, ठीक है ना। उतनी भी वैसे तुम सीख सकते हो, उससे भी भाई बहुत स्ट्रांग होगी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर। बट मेरे हिसाब से अगर आप चेस सीख रहे हो तो आप उतना सीखो कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई कौन सी चीज क्या चाल चलती है। फिर उसके बाद तुम खुद ही से सीख रहे हो कि भाई इसने ये चाल चली, तो अगर मैं ये चाल चलूंगा तो ये इफेक्टिव होगी, ठीक है ना। फिर तुम्हें पता है एक बार क्या होगा कि तुम शुरू में तो तुम वैसे ही सीखोगे नॉर्मली, ठीक है। फिर एक चाल वाला सीखोगे कि एक चाल उसने चल ली तो उसके सामने अगेंस्ट में मैं ये वाली चाल चलूंगा तो ये इफेक्टिव रहेगी, या फिर ये वाली चाल चलूंगा ये इफेक्टिव रहेगी। फिर एक टाइम पे जैसे तुम मेरे लेवल पे आयोगे ना भाई, मैं इतना ज्यादा नहीं खेलना जानता भाई चेस, सच बताऊं तो इतना ज्यादा लाइक मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ चेस में, बट मैं थोड़ा खेल लेता हूँ, मतलब बिगिनर्स से थोड़ा सा अच्छा, ठीक है ना, बिगिनर्स से थोड़ा सा अच्छा। मैं भाई बचपन से खेल रहा हूँ चेस, मेरे को आई थिंक चेस खेलते खेलते 15 साल हो गई है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं खेल लेता हूँ, मेरे को ऐसा बुक वाला नहीं आता भाई, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, है ना, लेकिन मैं बिगिनर से थोड़ा सा अच्छा खेल लेता हूँ।
तो मेरे लेवल पे आ जाओगे ना तुम, तो तुम्हें 2 चाल 3 चाल फ्यूचर की तुम प्रिडिक्ट करके चलोगे कि भाई मैं ये चाल चल रहा हूँ, सामने वाला यही चलेगा, ठीक है ना। फिर और तुम प्रिडिक्ट कर लोगे पहले ये चलूंगा, फिर ये चलूंगा, फिर ये चलूंगा, तीसरी चाल में चेकमेट, ठीक है ना। या फिर तुम ऐसे प्रिडिक्ट कर लोगे कि भाई ये वाला ये चाल चलेगा ही चलेगा, मैं ये चल रहा हूँ, फिर इसके काउंटर में वो ये चलेगा, फिर इसके काउंटर, मतलब तुम गेम को एक तरह से कंट्रोल करने लग जाओगे, समझे। और अगर तुम इस लेवल पे आ गए तो तुम्हारी लाइक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर बन जाएगी, तुम कुछ डिसीजन हाथ ले सकते हो, तुम्हारा दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेक श्योर टू लर्न हाउ टू प्ले चेस, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई और डाउट हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये वाला गेम आपको इंक्लूड करना चाहिए था, ये बेस्ट है, जैसे कि भाई मैं और भी कर सकता था, मेरे को वॉलीबॉल अच्छा लगता है, लेकिन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मैं हमेशा बास्केटबॉल को ही चूज करूंगा, है ना। ऐसे और भी गेम्स है, जैसे आप बोलो कि भाई जुजुत्सु क्यों नहीं रखा, या फिर खो खो क्यों नहीं रखा, या फिर XYZ कबड्डी क्यों नहीं रखा। भाई देखो ये मेरा ओपिनियन था, मेरे को जो बेस्ट 5 गेम लगते हैं मैंने वो रखे हैं इस लिस्ट में, ठीक है। आपको लगता है कि भाई कबड्डी होना चाहिए तो आप रख सकते हो, ठीक है ना, कबड्डी भी बहुत तगड़ा गेम है। बट इसमें ये है ना भाई, ये जो 5 गेम है ना, इनमें आप एज ए इंडिविजुअल आपका दिमाग और वो सारी बिल्ड होंगी। अब जैसे कबड्डी है, कबड्डी में या तो आप स्ट्राइकर होगे या फिर आप डिफेंडर होगे, है ना। तो अब भाई डिफेंडर अगर होगे तो तुम लाइक उसमें सोचने के लिए ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता, समझ रहे हो। इन गेमों में एज ए इंडिविजुअल तुम्हारी ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो ये मेरा ओपिनियन है, अगर आपको कुछ और लगता है इट्स अप टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।